हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोनी एजुकेशन पॉइंट। आज का टॉपिक है संधि के भेद। इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको संधि के बारे में बताया था, संधि और संधि विच्छेद के बारे में बताया था। अब उसके आगे बढ़ेंगे और आज जानेंगे संधि के भेद कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी स्वर संधि। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो मैं आप कॉपी और पेंसिल लेके बैठ जाइएगा। मैं आपको ट्रिक और पॉइंट के साथ बताती चलूंगी। आप जो जरूरी होंगे उनके नोट डाउन करते चलिएगा। आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा संधि को पहचानना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्वर संधि से। सबसे पहले हमारी आती है स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है, इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी 2 स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। मैंने आपको इसको विच्छेद करना और संधि बताया था कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। तो क्या है? स्वर वर्ण के यानी प्रथम शब्द का अंतिम स्वर वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम स्वर वर्ण के मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। सबसे इंपॉर्टेंट संधि हमारी यही होती है। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे इसी से संधि से पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। जो भी पॉइंट्स मैं बताऊंगी आप उसको नोट डाउन करते चलिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम जानें कि दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट हमारा दीर्घ स्वर संधि। जैसे नाम से पता चला, दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। तो जहाँ पे 2 स्वरों को मिलाने से जब विकार दीर्घी होता है तो वहाँ पे क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि होती है। कैसे देखते हैं? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें परिभाषा को देखेंगे। परिभाषा के माध्यम से हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो क्या है? जब किसी लघु या दीर्घ सजाती वर्ण का मेल, लघु मैंने छोटा, दीर्घ मैंने बड़ा, तो यहाँ पे क्या है? लघु या दीर्घ सजाती वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजाती वर्ण से होता है तो उत्पन्न विकार दीर्घ वर्ण होता है, उसे ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वर्ण लिखा है, वर्ण की जगह आप स्वर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि जब क्या बोल रहा है, परिभाषा हमारी क्या कह रही है कि जब किसी लघु यानी छोटा और बड़ा, लघु और दीर्घ सजाती मैंने होता है एक ही जाति या एक जैसे वर्ण का मेल, जब किसी लघु या दीर्घ सजाती वर्ण से होता है उससे उत्पन्न विकार दीर्घी होता है तो वहां पे क्या होती है? दीर्घ संधि होती है। तो सबसे पहले हम स्वर देख लेंगे। हमारे स्वर आप लोगों को पता है कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। और ये हमारे क्या हैं? ये हमारे स्वर हैं। अब हम अपनी परिभाषा को देखें। हमारी परिभाषा क्या कह रही है? लघु या दीर्घ सजाती मैंने बताया, मैंने आपको जो एक ही जैसे हों या एक ही जाति के हों तो सजाती हो जाते हैं। लघु या दीर्घ सजाती वर्ण, तो यहाँ पे क्या है? अब इनको हम देखते हैं। तो हमारे ये और क्या है? एक ही जाति के हैं, एक ही वर्ण है। तो इन और दीर्घ और लघु भी हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा छोटी बड़ी हो गया क्योंकि एक ही सजाती हैं और साथ ही दीर्घ और लघु हैं। और ऊ, ये हमारे हो गए दीर्घ और लघु और साथ ही सजाती। बाकी री अकेला है तो ये हमारे हट गया। और ये दीर्घ ही हैं, इनमें लघु कोई नहीं है तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। तो इनको हम हटा देते हैं, फिर समझते हैं। ठीक, बचे हमारे कौन से? 3 पॉइंट्स। कौन कौन से बचे? 1 2 3। ठीक, इन्हीं 3 पॉइंट्स में हमारी दीर्घ संधि बसी है। इसी 3 पॉइंट्स को हमको ध्यान में रखना है। देखिए अब क्या है? लघु या दीर्घ वर्ण सजाती वर्णों का जब उत्पन्न विकार, जब इन दोनों को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है वो दीर्घ ही आता है। इनको भी मिलाने से जो विकार होगा वो दीर्घ ही आएगा यानी बड़ी ई होगा। इनको भी मिलाने से जो होगा वो भी दीर्घ ही होगा यानी बड़ा ऊ होगा। तो ये हमारा कौन सी संधि हो जाएगी? यानी जिस भी शब्द में इस तरह से दीर्घ ही दिखाई देगा तो वहां पे हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी।
तो हमें 3 पॉइंट्स मिलते हैं, इन्हीं 3 पॉइंट्स पे ही हमारी दीर्घ संधि आधारित है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो आगे मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ और अच्छे से समझेंगे दीर्घ स्वर संधि को उदाहरण के द्वारा, और जो जो मैं बताती जाऊंगी उसको आप लिखते चलिएगा, तो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्या था, अब उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी। तो क्या था, अ और आ प्लस आ और अ इज इक्वल टू आ ही आएगा, हमारा क्या आएगा, दीर्घ ही आएगा इसका आंसर। इसको थोड़ा और मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ, विस्तार से समझाती हूँ, उसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो क्या है हमारा कि जैसे अ, छोटे अ का मेल अगर हम बड़े अ से करते हैं, या छोटे अ का मेल बड़े आ से करते हैं, या आ का मेल बड़े आ से करते हैं, या बड़े आ का मेल छोटे आ से करते हैं, तो इन तीनों चारों कंडीशन में हमारा क्या रिजल्ट आएगा, दीर्घ ही आएगा। यानी हमारा रिजल्ट जो है वो बड़ा आ ही आएगा, यानी इसका रिजल्ट इन चारों का मेल हमारा दीर्घ ही आएगा। तो ये हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसी के माध्यम से जो हमारी ई और ऊ वाला पॉइंट्स है वो भी इसी पे आधारित होगा। ठीक है, यानी जैसा भी मिलाएंगे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, दीर्घ ही, विकार जो उत्पन्न होगा उनमें वो दीर्घ ही होगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। जैसे मैंने एक ले लिया महात्मा, महाधन आत्मा। ठीक है, ये मैंने एक शब्द ली, मैं विच्छेद संधि ले ली, क्या है, महाधन आत्मा। अब ये कौन सी संधि हम कैसे पता करेंगे, तो मैंने आपको बताया था, जब संधि बताया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें क्या करना है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, देखिए क्या आएगा, अंतिम वर्ण हमारा क्या आ रहा है, आ रहा है, तो हमने यहाँ पे ले लिया, प्लस और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या आ रहा है, वर्ण आ रहा है। तब जब इन दोनों का हम मेल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, विकार जो उत्पन्न होगा वो भी दीर्घ आएगा, यानी आ ही आएगा। ठीक, अब क्या है, यहाँ पे हमने आ, अब हमारा यहाँ क्या बचा, म बचा, और ह के नीचे हलन, क्योंकि अ हमने इस यहाँ से निकाल दिया तो क्या बच गया, ह के नीचे हलंत हो जाएगा। इतना समझ में आता है कि व्यंजन के साथ अस्वर मिला होता है। तो हमने क्या किया, हमने आ जब ले लिया, यहाँ पे उतार लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, ह के नीचे हमने हलंत लगा दिया। अब वहां पे हमारा क्या बचा, त और मा बचा। ठीक, ये बचा, एक ऐसे बचा हमारा। अब जो है ये आ जो है, ये आ इस ह को पूरा करेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, हा। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा है, म। अब हमारा ये क्या बचा है, उसको हम यहाँ उतार लेते हैं, तो हमारा क्या बन गया, पूरा बन गया महात्मा। और ये हमारी कौन सी संधि हो गई, ये हमारी हो गई दीर्घ स्वर संधि। समझ में आया आपको, आ और आ मिलके क्या विकार उत्पन्न हुआ, तो क्या हुआ, वृद्धि, दीर्घ ही आया, आ ही आया। तो हमारा इस तरह से संधि समझ में आ गई आपके। ये कौन सी संधि हुई, ये हमारी हुई दीर्घ स्वर संधि। सेकंड पॉइंट को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारी छोटा बड़ा होगी थी, अब इसको देखते हैं ई वाले को। क्या है, जब छोटी ई और बड़ी ई प्लस बड़ी ई और छोटी ई इक्वल टू बड़ी ई। यहाँ पे मैंने ये फार्मूला लिख दिया है कि जब छोटी ई का मेल बड़ी ई से होता है, और जब बड़ी ई का छोटी ई से, या बड़ी ई का छोटी ई और बड़ी ई और बड़ी ई का जब हम मेल करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, दीर्घ ही आता है, यानी बड़ी ई ही आता है। ठीक, इस फार्मूला जैसे मैंने इससे पहले वाला अ वाला बताया था उसी तरह से ये बेस में ये फार्मूला है। और अब हम आपको इसको उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक शब्द देख लेंगे, क्या है, कपि प्लस ईश। ठीक, अब कपि प्लस ईस, तो यहाँ पे क्या है, अंतिम वर्ण क्या है, यानी प पे ई की मात्रा लगी तो हम उसको लेंगे, यहाँ भी छोटी ई प्लस बड़ी ई। ठीक,
अब हमारा क्या बचा, जब हमने यहाँ से ई निकाल दिया तो हमारा बचा क और आधा प। अब इन दोनों का मेल किया तो क्या बना हमारा, दीर्घ ई बना, और यहाँ पे क्या बचा, श बचा। ठीक है, इस तरह से बचा, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये ई हमारे क्या करेगी, इस प को पूर्ण करेगी, तो क्या हो जाएगा पी। ठीक, तो क्या बचा, सॉरी, जब बड़ी ई मिलेगा तो मात्रा में चेंज आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ी ई, तो हो जाएगा क पी और श, कपीश। कपीश मैंने होता है बंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्या शब्द निकल के आया, ये हमारा दीर्घ स्वर संधि निकल करके आई, क्योंकि इनके मेल से क्या हुआ, इसका क्या विकार क्या आया, दीर्घ ही आया, तो जो शब्द बना वो भी दीर्घ हुआ, तो ये हमारी कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। मैं आपको एग्जाम्पल, तीनों पॉइंट्स के एग्जाम्पल देती चलती हूँ, आप इसको भी और इसको भी नोट डाउन करते चलिए, और इसी तरह से जितने भी इस तरह के संधि हैं आप उनको विच्छेद करते चलिए, उनमें से निकालते चलिए, आप आसानी से पहचान जाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपने थर्ड पॉइंट को। पॉइंट देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे मैंने ये आप लोग को ट्रिक है, ये मैंने आप लोग को ट्रिक लिख दी है, आप इसे ज़रूर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप ध्यान रखेंगे आप अच्छा आसानी से पहचान सकेंगे। ये मैंने आपको ट्रिक बताई, इजी ट्रिक बताई, इसको हमेशा ध्यान में, माइंड में रखना है, इसी के आधार पे हमारी दीर्घ संधि निकलेगी। ठीक है, अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया है कि जब छोटा ऊ बड़ा ऊ का मेल होगा तो भी हमारा दीर्घ ही होगा, या बड़े ऊ का मेल होगा तो भी हमारा दीर्घ होगा। इसको मैं आपको बताती चलती हूँ। अब मैं आपको उदाहरण भी, इसी के साथ ही मैं आपको उदाहरण भी देती चलती हूँ। क्या है, जैसे मैंने लिखा भानु प्लस उदय। ठीक, अब भानु, अंतिम शब्द कौन सा स्वर वर्ण आ रहा है, उ। किसकी मात्रा लगी, छोटे ऊ की, तो क्या हुआ, ये उ प्लस उ। ठीक, यहाँ पे हमने ले लिया दोनों को। अब हमने जब इन दोनों को ले लिया तो हमारा यहाँ क्या बचा, भा बचा और ना बचा, क्योंकि हमने अ निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचा, द और ये बचा। ठीक है, अब जब इन दोनों का मेल कराया, जब देखिए यहाँ पे क्या है, जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मेल होगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ होगा, इसका विकार क्या होगा, दीर्घ होगा, यानी इस तरह से आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे उतार लेते हैं। अब ये ऊ इस ऊ न को कंप्लीट करेगा तो क्या बन जाएगा, देखिए भा न में क्या हो जाएगा, मात्रा बदल जाएगी, और ये द और ये, तो हमारा क्या बन गया, भानुदय। देखिए यहाँ पे क्या थी, मात्रा चेंज थी, यहाँ पे क्या हो गई, मात्रा चेंज हो गई, तो इन दोनों के मेल से क्या बना, दीर्घ बना, और यहाँ पे क्या हो गया, मात्रा हमारी दीर्घ हो गई, तो ये हमारी कौन सी संधि हो गई, ये हमारी हो गई दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया। मैंने तीनों पॉइंट से आपको समझा दिया है। अब आप पेंसिल और कॉपी लीजिए और जितनी भी संधि आपके सामने आती है उन सारी संधियों को इस तरह से करके देखिए विस्तार से। आप बहुत आसानी से देखिए, बहुत मज़ा भी आएगा, आप आसानी से उसको पहचानते चलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए कुछ उदाहरण है, कैसे है, रवि धन इंद्र, तो क्या हो गया, रविंद्र। कौन सी संधि है, सारी दीर्घ स्वर संधि है। मही धन ईश, जैसे देखिए क्या है, रवि ई और प्लस ई, तो क्या हो गया हमारा, क्या आया हमारा, दीर्घ ई, तो हमारा क्या हो गया, मात्रा में चेंज हो गया, रविंद्र। उसी तरह मही धन ईश महिष, नील धन अंबर नीलांबर, एकांकी एक धन अंकी एकांकी, प्राण धन आयाम प्राणायाम, देव धन आगम देवागम, हरि धन ईश हरीश। ये सारी की सारी कौन सी संधि है, सारी हमारी दीर्घ स्वर संधि है। उम्मीद करती हूँ कि मैं
बहुत ही विस्तार से मैंने आपको बताया है और आप लोग ने जो मेन पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लिया होगा और उसी के द्वारा अब अपनी बुक्स खोलिएगा और जो भी संधि आपको समझ में नहीं आ रही है उसको इसी तरह से डिटेल से करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी वो कौन सी संधि है और आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गई। तो आज की वीडियो को यहाँ ओवर करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से जानेंगे दूसरी संधि के बारे में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और मेरी बातें समझ में आती हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।